गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको माइनर एंड कोफैक्टर उपसारणिक तथा सहखंड के बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है। तो माइनर एंड कोफैक्टर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। माइनर को कैपिटल एम तथा कोफैक्टर को कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। एक एग्जाम्पल दें। एक एग्जाम्पल दे। एक्सरसाइज 4.4 एक नंबर का क्वेश्चन है। एक का एक 2 -4 2 -4 0 और 3 इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले माइनर निकालें। माइनर ये M11 M12 M21 और M22 होगा। तो पहले इस दो एलिमेंट का माइनर निकालें। तो M11 इस एलिमेंट को अगर सिलेक्ट करें तो इसका कॉलम और इसका रो नहीं लेना है। दो जिस रो में रहेगा उस रो को नहीं लेना है। दो जिस कॉलम में रहेगा उस कॉलम को नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गया 3। तो इस 2 का एलिमेंट 2 का माइनर निकल गया 3। ठीक उसी प्रकार से M12 ये 12 हो गया, ये 12। तो इसका ये नहीं रो लेना है और नहीं ये कॉलम लेंगे। तो ये हो गया आपको 0। फिर 21 का निकालेंगे। नीचे आएंगे तो M21 हो गया। तो ये 21 लेंगे तो इसका नहीं रो लेना है और नहीं ये इसका कॉलम लेंगे। तो ये हो जाएगा -4। इसका आप कॉलम और इसका रो नहीं लेंगे तो ये रेस्ट एलिमेंट बचता है। और फिर M22 और ये M22 इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका नहीं रो लेना है ये, और नहीं इसका ये कॉलम लेना है, ये कॉलम नहीं लेना। तो सिर्फ इस 2 को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो वैल्यू निकला ना ये माइनर निकल गया। फिर आगे देखिए कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर और कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोटेड किया जाता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल A11 शुरू से निकालना है। इसका अगर A11 कैपिटल है तो इसका ने कॉलम लेना है, नहीं इसका रो लेंगे। तो 3 हो गया, 3 हो गया। और फिर A12 लें तो ये 12 लेंगे तो इसका नहीं कॉलम लेना है, नहीं इसका रो लेना है। ये इसका कॉलम और ये रो नहीं लेंगे तो 0 हो जाएगा।
और इसमें एक साइन का यूज करेंगे। आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ाए थे, डिटर्मिनेंट वैल्यू में, कि ये 1 और 1 अगर ऐड कर दें तो 2 होगा, और 2 होगा तो 2 इवन नंबर है, इसलिए इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, +3, और ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 ऑड नंबर है, और ऑड नंबर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 0 को माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। और 0 के अलावा अगर कुछ होता तो इसमें हम माइनस का प्रयोग करते, लेकिन 0 है इसलिए इसको छोड़ा जा रहा है। फिर आगे ये 21 अगर लें, ये 21, तो इसका रो और इसका कॉलम ले लेंगे तो -4। और मैं बता दूं कि इस दोनों को ऐड करने के बाद 3, और 3 जो क्या ऑड नंबर हो गया, तो इस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। और फिर A22, ये A22 हो गया, तो इसका नहीं आपको रो लीजिए, नहीं इसका कॉलम लेंगे, इसका रो और कॉलम नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा 2। और ये एक, और ये 2 और 2 4 हो गया, तो 4 हो गया आपको इवन नंबर, सम संख्या है, इसलिए इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। तो कहने का मेरा मतलब हो गया कि माइनर में साइन को नहीं देखना है, साइन को यूज नहीं करना है, लेकिन कोफैक्टर में साइन को यूज करना है। और कैसे यूज करेंगे एक बार फिर से समझिएगा। ये 1 और 1 2 हो गया, अगर 2 दोनों को ऐड करने के बाद अगर 2 हो तो 2 तो सम संख्या है, सम आएगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू निकलेगा, और ऑड आएगा, विषम आएगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 में माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, 0 को 0 ही रहने देना है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन हम बता दिए 4.4 में, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 एक हम बता दिए हैं, आप 2 खुद बना लीजिएगा, 2 नंबर खुद बनाइए, खुद बनाइए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा 3x3 ऑर्डर है, इससे पहले तो आपको 2x2 ऑर्डर बता दिए, अब ये 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो 3x3 ऑर्डर को थोड़ा समझिएगा, ये भी उसी बेसिस पर है, इसमें भी माइनर और कोफैक्टर ही निकालना है। 2 का 1 क्वेश्चन है 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। इसका आपको माइनर और कोफैक्टर आउट करना है। तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, माइनर, और माइनर निकालेंगे तो पहले M11 ले, ये 11 हुआ, ये 12 हुआ, ये 13 हुआ, ये 21 22 23 31 32 33 होता है। तो इस 9 एलिमेंट का निकालना है। तो पहले हम इस 11 को सिलेक्ट करें, तो 11 का ये रो नहीं लेना है और ये कॉलम नहीं लेना है। ये जो 1 है, 1 के सामने इस रो को छोड़ दीजिए, और इस 1 के सामने ये कॉलम को छोड़ दें, तो रेस्ट आपको आता है 1 0 0 1, ये रेस्ट आता है। अब इस रेस्ट को 2/2, इस 3/3 को 2/2 में तोड़ दिए, और 2/2 में तोड़ने के बाद ये जो डायगोनल होता है ये प्राइमरी है, और ये होता है सेकेंडरी। तो इसको पिछले एक्सरसाइज में आपको बता दिया गया है, जब भी आपको 2/2 ऑर्डर में कोई डिटर्मिनेंट हो तो प्राइमरी को प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये जो 1 वैल्यू हुआ, इस 1 का माइनर कहलाएगा। तो हम सिर्फ इस एलिमेंट का निकालें, आपको ये रेस्ट एलिमेंट का आपको निकालना है। तो फिर देखो M12,
M12 ले, ये 12 हुआ, तो इसका ने आप कॉलम लीजिए और ये अन्य इसका ये रो लीजिए। तो देखिए क्या आता है। तो इसको छोड़ना है, इसको आपको छोड़ देना है, फिर इसको आपको छोड़ देना है, तो आएगा 0 0 0 1 आएगा। फिर 2/2 में ये दोनों प्राइमरी होगा, तो प्राइमरी को प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई किए तो भी 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसे शो करना कोई ज़रूरी नहीं है प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, इसको डायरेक्ट प्राइमरी को प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं 0, और सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 0, 0 में 0 को सब्सट्रैक्ट किए तो 0। फिर आपको 13 आपको आउट करना है, तो ये 13 ले, तो फिर इसका ने कॉलम लेना है, इसका ने कॉलम लेना है, नहीं ये रो लेना है। तो ये आपको आएगा 0 0 1 और 0 हो गया। तो ये भी हो जाएगा, प्राइमरी को प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 0, फिर सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, तो ये रिजल्ट हो गया 0। फिर 21 देखें, M21, ये 21 लेंगे तो इसका नहीं आप रो लीजिए, ये रो, और इसका कॉलम नहीं लेना है, इसका ने ये रो लेना है और नहीं इसका कॉलम लेंगे, तो ये दोनों और ये दोनों लिखाएगा, तो 0 0 0 और 1 हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसको प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 0, सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी 0 हो जाएगा। फिर M22 होगा, ये M22 होगा, तो फिर इसका ये आपका कॉलम नहीं लेना है, ये कॉलम, और फिर इस रो को भी नहीं लेना है, तो इसको सिलेक्ट करना है, इसको और इसको सिलेक्ट करना है। तो फिर ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो फिर इसमें भी ये प्राइमरी को प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1, और फिर सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, तो 0 हो गया, तो सब्सट्रैक्ट होगा तो 1 हो गया। फिर M23 अगर आपको आउट करना हो, M23 देखो ये M23 हो जाएगा, तो इसका ने आप रो लीजिए, ये नहीं रो लेना है, नहीं ये कॉलम लेना है, इसको नहीं सिलेक्ट करना है और इसको भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसको और इसको। ये जो 0 है, ये 0 इस कॉलम में है तो इसको छोड़ दीजिए, ये 0 इस रो में है तो इस रो को छोड़ दीजिए, तो रेस्ट ये दोनों और ये दोनों आएगा, तो 1 0 फिर 0 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करें, फिर प्राइमरी को प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई करें 0, प्राइमरी को प्राइमरी के साथ 0, फिर सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी 0, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो इसका रिजल्ट 0 हो गया। तो M23 आउट हो गया। फिर 31 का आपको आउट करना होगा, M31, तो इसका नहीं आप रो लीजिए, ये रो नहीं लेना है, नहीं इसका कॉलम लेना है, ये रो और ये कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 और 0 हो गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, प्राइमरी को प्राइमरी के साथ 0, सेकेंडरी के साथ भी 0, इसका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए M32 ये हो जाएगा, तो इसका नहीं आपको रो लेना है, नहीं इसका कॉलम लेना है, M नहीं ये रो लेना है, नहीं ये कॉलम लेंगे, तो 1 0 0 0 लेना है, 1 0 0 0 सेलेक्ट करें, तो इसको भी सॉल्व करें, प्राइमरी को प्राइमरी के साथ तो 0, फिर सेकेंडरी के साथ भी 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 0 हो गया। फिर M33 अगर सिलेक्ट करें, M33 देखो ये सिलेक्ट करेंगे, तो इसका नहीं पूरा ये कॉलम लीजिए और नहीं इसका रो लेना है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका नहीं रो लेना, नहीं इसका कॉलम लेना है, तो आपको आएगा यहाँ पर 1 0 0 1, तो यही यहाँ पर आपको लिखना है, आपको आएगा 1 0 0 1, तो इसका वैल्यू हो गया आपको, प्राइमरी को प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर माइनस सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये जो M11 से M33 तक का जो वैल्यू निकला,
इसी को माइनर कहा जाएगा और माइनर इसी टाइप से निकाला जाएगा। और कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है। माइनर जब आउट हो गया तो कोफैक्टर देखिए यहीं पर आपको हम इसी में ये जो 9 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एक के बाद एक को मतलब अल्टरनेट ये जो डिजिट है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसका कोफैक्टर हो जाएगा। सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको ये साइन एगो बताए थे। देखो एक साइन एक बार फिर से हम लिख देते हैं, थोड़ा इस साइन को आप ध्यान से देखिएगा। पहले होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। और ये साइन आपको डिटर्मिनेंट में बता दिए हैं। बस देखो तो एक के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करते रहना है। मतलब M11 है प्लस में तो इसको प्लस ही रहने देना है। ये जो आपको निकालें दूसरा M12, ये M12 जो निकला इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 13 प्लस है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नीचे 21 माइनस में है तो 21 वाले को माइनस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इस साइन के रिस्पेक्ट में चलना है कोफैक्टर को लेकर के। तो कोफैक्टर को यहीं पर आपको हम बता देते हैं, ऊपर पर हेडिंग दे देते हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोटेट करते हैं। तो A11 जैसे M11 निकला तो 1, तो उसी लेवल से ये भी निकलेगा 1। और ये 1 कैसे निकालना है, इसी तरह से निकालना है। अगर आप डिटेल से निकालना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ M11 लिखे हैं उसी टाइप से लिखिएगा A11, और इस साइन का सिर्फ यूज करेंगे कोफैक्टर में। तो पहला है पॉजिटिव तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। फिर 12 अगर आपको आउट करना होगा 12, तो 12 देखो 0 है और 0 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 0 को आप माइनस नहीं लगाइएगा, उसको 0 ही रहने दीजिए। फिर 13 देखो प्लस में होता है, ये प्लस, तो 13 का वैल्यू निकला 0, तो इसमें भी माइनस आप नहीं लगाइएगा। फिर 21 देखो माइनस में होता है, ये जो 21 होता है ये माइनस में होता है, तो 21 का जो वैल्यू ये आउट हुआ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर 22 देखो प्लस में होता है, तो 22 वाले वैल्यू को प्लस से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही रहेगा। फिर 23 जो होता है ना, देखो 23 माइनस में होता है, तो 23 वाले वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 31 देखो 31 आपका प्लस में है, तो 31 को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही होगा। फिर 32 जो होगा 32 माइनस में है, तो इसको माइनस में मल्टीप्लाई कर दें 0 को तो 0 ही रहेगा। माइनस 0 नहीं लिखा जाता है इसलिए 0 ही लिखेंगे। A33 प्लस में है तो इसको अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। बस थोड़ा का डिफरेंस है, माइनर निकालने वक्त इस साइन को नहीं देखा जाता है और कोफैक्टर निकालने वक्त इस साइन को देखा जाता है। बस एक के बाद एक अल्टरनेट वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अल्टरनेट वैल्यू मतलब एक के बाद एक, जैसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, एक के बाद एक में आप माइनर वाले वैल्यू में ही आप माइनस प्लस यूज करते रहिएगा तो वही उसका कोफैक्टर निकल जाएगा। तो इस टाइप से माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है। आशा है कि आप लोग सीख गए होइएगा। तो इस पर आपको एक क्वेश्चन है 2 का 2 आप खुद बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके दूसरा रो के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहता है आउट करने के लिए।
देखो डेल्टा इक्वल्स टू है 5 2 1 3 0 2 8 1 3। इसका कहता है वैल्यू निकालिए, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू। कहता है दूसरा रो, ये हुआ दूसरा रो, ये दूसरा रो हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। A11 होता है, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, स्मॉल ए होता है, स्मॉल में होता है। तो यहाँ पर आपको A21 का वैल्यू पूछा जाएगा ना, तो ये आपको A21 हुआ, तो A21 का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर A22 का वैल्यू हो गया 0, A23 का वैल्यू हो गया 1। चूँकि दूसरा रो बोल रहा है इसलिए हम दूसरा ही रो का यूज किए हैं, जो कहेगा उसका यूज हम करेंगे। तो दूसरा रो का एलिमेंट है A21, A22, A23, तो इसको हमने शो कर दिया। अब इसी तीनों एलिमेंट का कॉफैक्टर निकालेंगे, और कॉफैक्टर कैपिटल ए से डिनोटेड किया जाता है। स्मॉल ए जो होता है वो एलिमेंट शो करता है, और कैपिटल ए जो होता है वो उसका कॉफैक्टर शो करता है। तो हम कॉफैक्टर निकालें A21, और कॉफैक्टर पीछे हमको बता दिए हैं, सिर्फ इसी का निकालना है। चूँकि बोल रहा है सेकेंड रो, तो हम सेकेंड रो का यूज करेंगे। तो क्या करना है कि इसका हम रो नहीं लेंगे और इसका आप कॉलम नहीं लेंगे, इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ देना है। मतलब जिस एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है उसका ये रो नहीं देखा जाता है और इसका कॉलम नहीं देखा जाता है। तो ये हो जाएगा 3 2 8 3 हो गया। देखो 2 बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा आपको प्राइमरी डायगोनल, और ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल। तो प्राइमरी को प्राइमरी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 9, सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 16। तो 16 में 9 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा -7। फिर A22 अगर आउट करें, A22, ये A22 हो जाएगा। तो इसका ये रो नहीं लेना है और नहीं ये कॉलम लेना है, ये कॉलम नहीं लेना है, ये रो नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 5 1 8 3। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको तो नहीं लेना है और इसको भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो 5 1 8 3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको प्राइमरी डायगोनल P और सेकेंडरी डायगोनल S। तो 5 दिया हो जाएगा 15, माइनस सेकेंडरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो 7 हो जाएगा। और देखो ये आपको माइनस के पोजीशन पर था, आपको बोल दिए थे कॉफैक्टर में तो साइन को भी यूज करना है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो गया। तो 3 तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए जो वैल्यू निकलेगा ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो गया आपको सम संख्या, 4 हो गया इवन नंबर। इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 ही रहेगा। फिर A23 यूज करें तो A23, इसका ये कॉलम नहीं लेना है, ये टोटल नहीं लेना है और इसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 5 3 1 2। इसको अगर सेलेक्ट करेंगे ना तो इसका ने हम कॉलम लेंगे और नहीं इसका रो लेना है। तो ये हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें प्राइमरी, ये हो जाएगा प्राइमरी डायगोनल, ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल। तो 5 दूना 10 -3, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो गया। और इस दोनों को ऐड करेंगे ना तो 2 और 3 5, और 5 विषम संख्या है इसलिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। तो इस तीनों का देखो कॉफैक्टर भी निकल गया। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, एक फार्मूला होता है
कि जैसे जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करें, जैसे इस एलिमेंट को सेलेक्ट करें तो इसी के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम जो होता है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। मतलब A21 ये हुआ, A21 हुआ एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर, तो कैपिटल A21 हो गया, फिर प्लस ये हो गया A22 स्मॉल में, तो A22 और इसी का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A22, फिर प्लस ये हो जाएगा A23 और इसी का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A23। इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट, टोटल को शो करना है, टोटल को लेना है, तीनों एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट तीनों का जो सम होता है ना वो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कहलाता है। तो चलिए वैल्यू को पुट करें। देखो A21 का वैल्यू है 2 इंटू कैपिटल A21 का वैल्यू है 7, फिर प्लस A22 का वैल्यू है 0। ये अगर ये वैल्यू अगर आपको 0 है A22 का वैल्यू, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। फिर प्लस A23 का वैल्यू 1, A23 का वैल्यू 1 और कैपिटल में A23 का वैल्यू है -7 हो गया। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 14, इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -7, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये +7 हो गया। तो ये जो वैल्यू आउट हुआ ये इसी को डिटर्मिनेंट वैल्यू कहा जाता है। तो आशा है कि आप लोग ये समझ गए होइएगा। इसको एक बार फिर से रिवीजन अगर आप लोग कर लिया कीजिएगा तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। तो इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 4 खुद बनाइए, या आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, आपसे ज़रूर बन जाएगा। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है। पाँच नंबर का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, कैपिटल A11 सॉरी स्मॉल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए ये आपका क्वेश्चन है और AIJ का सरखंड कैपिटल AIJ है, स्मॉल AIJ का कोफैक्टर कैपिटल AIJ है। तो निम्नलिखित का मान कौन सा सही है? तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें देखिएगा वो वैल्यू आपको सही होगा जो स्मॉल में स्मॉल ए में जो भी डिजिट होगा वही कैपिटल ए में होना चाहिए, वही उसका सही रिजल्ट होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन आपका डी जो होगा ना वो सही होगा।
और वो कैसे होगा, देखिए A11 कैपिटल A11, जैसे ये छोटा में 11 है तो कैपिटल में भी 11 ही होना चाहिए, फिर प्लस A22 तो कैपिटल में भी A21 तो कैपिटल में भी A21 ही होना चाहिए। स्मॉल में 21 है तो कैपिटल में भी 21 ही होना चाहिए, और फिर प्लस स्मॉल में 31 है तो कैपिटल में भी 31 ही होना चाहिए। आप देखिएगा तो ऐसा ऑप्शन आपको ABC में नहीं दिया गया है, ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे A11 है तो कैपिटल में भी A11 होना चाहिए, A21 है तो कैपिटल में भी A21 होना चाहिए, A31 है तो कैपिटल में भी A31 होना चाहिए। तो आपको ABC में कहीं न कहीं देखिएगा ये डिफरेंट होगा, इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपका फार्मूला बन गया है। तो आशा है आप सभी बच्चों से कि इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो फिर आपको हम एक नया चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।